जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए जो उसने हमारे जीवनों में किए। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर को। आइए हम अपनी आंखों को झुकाएंगे और सिरों को परमेश्वर के हुजूर में रखेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति और महिमा की ओके पिता परमेश्वर, बड़ी नम्र दीनता के साथ प्रभु हम आज फिर इस समय प्रभु हम आपके हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु, तूने फिर मौका दिया प्रभु जी कि प्रभु जी हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा कर सके। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें जीवन दिया है। आपने हमारे जीवन में बहुत सारे उपकार किए परमेश्वर। प्रभु आपने हमें अद्भुत रीति से बनाया परमेश्वर, इसके हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज फिर आपने हमें मौका दिया बोलने का प्रभु, इसके धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम मर और मिटे नहीं प्रभु, यह आपकी महान करुणा का फल है परमेश्वर। प्रभु जी बड़ी नम्र दीनता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपने हमें जीवित रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना करते जो भाई और बहन आज के दिन को नहीं देख पाए प्रभु, उन लोगों के घर और परिवार में प्रभु शांति को बनाना, क्योंकि प्रभु जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, कुछ कर गया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु जो उनके परिवार में जो जीवित है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु उनके घरों में अपनी शांति को बनाए रखना। हर एक बीमार, अंधे, लंगड़े प्रभु, हर एक जन प्रभु जी जो दुखी है, लाचार है प्रभु जी, उन सब की अगुवाई कर प्रभु जी। आपने हमें सब कुछ दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आपके उपकार के लिए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम अपने जीवनों को रेक्टिफाई करने पाए परमेश्वर। प्रभु आपने फिर बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आगे के समय के लिए प्रभु। आगे के समय को प्रभु हम तेरे लहू में कवर करते हैं प्रभु जी। शैतान की कोई भी ताकत हमारे ऊपर प्रबल ना होने पाए। यीशु के नाम से उन सब शैतान की ताकतों को हम इस वचन में, हमारे बाधा बनने वाली हर एक बाधाओं को दूर करते हैं प्रभु जी। प्रभु तू मदद कर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह की सामर्थ्य और मधुर नाम में मांग लेता हूं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे और बहुत खुश है, क्योंकि प्रभु ने हमें जीवन दिया है और इस जीवन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सांसें दी है और परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। ये उसका अनुग्रह है। अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हम पे अभी तक दया की है और अपनी दया के अनुसार हमारे जीवनों को परमेश्वर ने संभाल के रखा है। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन को अपने द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा हमारे जीवन को चलाए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम अपने दिमाग से चलते हैं, हम अपनी बुद्धि से चलते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम अपनी बुद्धि नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है वो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को हमें अपने जीवन में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देता है, परमेश्वर हमें सांस देता है, परमेश्वर ने हमें ये अभी तक जीवित रखा। ये उसका अनुग्रह है, ये उसका अद्भुत काम है कि परमेश्वर के लिए आज हम जीवित हैं। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वचन की जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इस वचन को हम नहीं, बल्कि परमेश्वर का सामर्थ्य बोलने पाए। परमेश्वर हमें जो वचन देता है, हम उस वचन को आदर के साथ में उस वचन का प्रचार करें। बाइबल में से हम निकालेंगे मत्ती उसका 7वां अध्याय, उसकी 7वीं आयत को। मत्ती 7:7। जहां इस प्रकार लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसकी अगली आयत में भी हम देखेंगे, 8वीं आयत में भी हम देखेंगे, क्योंकि जो कोई मांगता है तो उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे?
प्रभु आज के वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको और हम सबको आशीष दे। आमीन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इस वचन के माध्यम से बाइबल ये कहती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम क्या मांगते हैं अपने जीवन के? हम क्या मांगते हैं अपने जीवन के लिए? हम किस रीति अपने जीवन को चलाते हैं? हम किस रीति अपने जीवन में कार्य करते हैं? हम किस रीति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं? क्या परमेश्वर से हम क्या चीज़ें मांगते हैं? हम परमेश्वर से किस रीति मांगते हैं? हम परमेश्वर के सामने किस प्रकार उससे हमारी मांगने की अपेक्षा होती है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर मांगने के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं। बहुत सारी ऐसी हमारी बातों को, हमारे जीवन में होने वाली हर एक एक्टिविटीज़ को हम परमेश्वर के सामने रख देते कि परमेश्वर हमको ये दे, परमेश्वर हमको वो दे, परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है। परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम हमारे जीवन के लिए गाड़ी मांगते हैं, हम हमारे जीवन के लिए अच्छे से अच्छे सब कुछ चीज़ वस्तु मांगते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? हम क्या खोल रहे हैं अपने जीवन के लिए? हम क्या कि कहाँ जाके खटखटा रहे कि हम परमेश्वर तेरे सामने आना चाहते हैं? हम किस चीज़ को खटखटा रहे? हम किस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं? हम अपने जीवन को किसकी ओर लगा रहे हैं? हम अपने जीवन को किन बातों की ओर लगा रहे हैं? हम अपने जीवन को किस दिशा में लेके चल रहे हैं? उस दिशा को आप और हम जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर हम किस चीज़ के लिए? और ढूंढो तो तुम पाओगे। हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या खटखटा रहे कि द्वार खुले? क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? या आज और हमें सोचने की ज़रूरत है। हम उस चीज़ों को मांग रहे हैं जो संसार की चीज़ें हैं, जो संसार के काम में आने वाली चीज़ों को। हम उन चीज़ों को नहीं मांग रहे जो परमेश्वर के साथ में चलने वाली चीज़ें। आज आप और हम किस चीज़ की ओर चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हम क्या ढूंढ रहे हैं? आप अपने जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं? आप अपने जीवन में संसार की बातों को ढूंढ रहे हैं? आप अपने जीवन में संसार के कामों को ढूंढ रहे हैं? अपने जीवन में संसार के भविष्य को ढूंढ रहे हैं? ये सब चीज़ें आपको पानी है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम वो चीज़ मांगे परमेश्वर से। हम क्या चीज़ मांग रहे हैं परमेश्वर? आप वचन कह रहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या चीज़ मांग रहे हैं? अपने जीवन की उन्नति के लिए मांग रहे हैं, अपने जीवन की खुशियों के लिए मांग रहे हैं, अपने जीवन का ये सब चीज़ें आपको मिल सकती है, आपको मिली है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ये तीन चीज़ें यहाँ पे आज हम देखते हैं। पहला है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम परमेश्वर से क्या चीज़ मांग रहे हैं? हम परमेश्वर से धन मांग रहे हैं, हम परमेश्वर से दौलत मांग रहे हैं, हम परमेश्वर से गाड़ी मांग रहे हैं, हम परमेश्वर से हमारा वैभव मांग रहे हैं, हम परमेश्वर हमारा दिखावा मांग रहे हैं, हम परमेश्वर से अपने जीवन में नाम होने के लिए वो चीज़ों को मांग रहे हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या मांग रहे हैं? ये चीज़ें मांग रहे हैं। परमेश्वर इन चीज़ों को नहीं देना चाहता। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आशीषों के साथ में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन हम अपने जीवन में धन, हम अपने जीवन में दौलत, हम अपने जीवन में हर एक उन चीज़ों को लेना चाहते हैं जो संसार पाना चाहता है। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम किस मार्ग को खटखटा रहे? आज हम किस जगह पे जाके खटखटा रहे? आज हम किस जगह पे जाकर के अपने जीवन को रख रहे? खटखटाना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार पर खड़ा है, आपके गेट के दरवाजे के बाहर खड़ा है, लेकिन आप उसको नहीं खोल रहे हो। आप अपने हृदय की पटिया को खोलिए। आपके अंदर आना चाहता है यीशु मसीह, आपके अंदर अपने जीवन को बिताना चाहता है, आपके जीवन के अंदर अपना घर बनाना चाहता है। आप उस चीज़ को खोल नहीं रहे हो। आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं कर रहे हो। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं रख रहे हो। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है।
जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम्हें ऐसा कौन मनुष्य है यदि उससे रोटी मांगे तो वह पत्थर दे? परमेश्वर का वचन कह रहा, आज हम परमेश्वर से अगर हम अपने संसारिक पिता से अगर हम कुछ चीज़ मांगते हैं तो संसारिक पिता हमें अच्छी से अच्छी वस्तु देना चाहता है। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या तुम्हें परमेश्वर कुछ ऐसी बातों से तुम्हें अवगत कराता है जो बात तुम्हें बुरी लगती है? ऐसी बातें जब तुम परमेश्वर से कुछ मांगते हो तो क्या तुम्हें वो पत्थर देता है? क्या तुम्हें वो गलत चीज़ें देता है? नहीं। जब हम संसारिक पिता से अच्छी वस्तु की अपेक्षा रखते हैं तो हमारे आत्मिक पिता से भी उन चीज़ों की अपेक्षा रखो, उन अच्छी वस्तु की अपेक्षा रखो जो वो हमारे को देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी वस्तु की अपेक्षा, परमेश्वर हमारे से हमेशा अच्छी वस्तु की अपेक्षा करता है। परमेश्वर हमारे से हमेशा उन चीज़ों की अपेक्षा करता है कि आज हम उसको देंगे तो वो हमारे को उसका दूना फल देने वाला परमेश्वर है। जो कोई मांगता है उसे मिलता है। आप परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? आप परमेश्वर से कैसे मांग रहे हैं? आप परमेश्वर से किस मन से मांग रहे हैं? परमेश्वर से वो आप सोचें। आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए, अपने जीवन को समर्पित कीजिए। आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको क्यों नहीं देगा? आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़िए, आपको परमेश्वर क्यों नहीं देगा? आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को रखिए, आपको परमेश्वर क्यों नहीं आगे बढ़ाएगा? आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए, आपको परमेश्वर ऊंचाई पहुंचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं? हम क्या खटखटा रहे हैं? हम क्या खोल रहे हैं? हम क्या खोल रहे हैं अपने जीवन के अंदर? हम अपने जीवन के अंदर श्रापों को खोल रहे हैं? हम अपने जीवन के अंदर उन बातों को खोल रहे हैं जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, तब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से दूर चले जाता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर की कोई भी बात बुरी लग जाती है, परमेश्वर के लोगों की, आपका परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से दूर चला जाता है। आप क्या खोल रहे हो? क्या बांध रहे हो? आप अपने जीवन में क्या बांध रहे हो? आप अपने जीवन में शराब बांध रहे हो? आप अपने जीवन के अंदर बुराइयों को बांध रहे हो? आप अपने जीवन के अंदर परिस्थितियों को बांध रहे हो? आप अपने जीवन के अंदर घमंड को बांध रहे हो? आप अपने जीवन के अंदर लालच को बांध रहे हो? आप अपने जीवन के अंदर भेदभाव को बांध रहे हो? आप अपने जीवन के अंदर बुराइयों को, ऐसी बातों को बांध रहे हो जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। आप इन चीज़ों को अपने जीवन से निकालें। आपके जीवन में जब परमेश्वर आएगा तो आपके जीवन में संसारिक आत्मिकता की बातें आने लगी, आपके जीवन में आत्मिकता की चीज़ें आने लगी, आपके जीवन में आत्मिकता की आशीष आने लगेगी। आप एक बार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख के देखिए। आप अपने जीवन में परमेश्वर के हाथों में रखिए अपने जीवन को। आप मत सोचिए कि आपके पीछे क्या हो रहा है। आपके पीछे जो बीत चुका है उसको छोड़ के आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिस्थितियों को, आपके हर एक बंधनों को खोलने वाला परमेश्वर है। वचन में से हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में भी ये लिखा है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। खोला जाएगा। आप मांगोगे तो आपको मिलेगा। आप अच्छी चीज़ों को मांगो, आप अपने जीवन की उन्नति को मांगो, आप अपने जीवन की अच्छा को मांगो, आप अपने जीवन में उन बातों को मांगो जो परमेश्वर चाहता है। आप अपने जीवन में उन चीज़ों को मत मांगे जो आपके जीवन को बर्बाद करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने जीवन में उन चीज़ों को मांगो, आप अपने जीवन में आशीष को मांगो, आप अपने जीवन में उन चीज़ों को मांगो जो परमेश्वर आपको देता है। आपके जीवन में परिस्थितियाँ रहेगी, आपके जीवन में दुख रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल में ऐसा वर्ड कहीं नहीं लिखा कि जब हम परमेश्वर के साथ में चलेंगे, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताएंगे तो हमारे साथ में परिस्थिति नहीं रहेगी, हमारे साथ में बीमारी नहीं रहेगी। बीमारी, परिस्थितियाँ सब हमारे साथ में रहेगी, लेकिन आपको परमेश्वर उस समय रेक्टिफाई करता चला जाएगा। आपके जीवन में आपके हाथ को पकड़ के वो चलेगा। आपके जीवन की परिस्थितियों को वो ख़त्म करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज
वचन कह रहा है जो कोई मांगता है उससे मिलता है, ढूंढता है उस और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हम किसको ढूंढ रहे हैं? हम संसार की चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, हम संसार के कामों को ढूंढ रहे हैं, हम संसार की बातों को ढूंढ रहे हैं, हम संसार में अन्य अन्य कामों को ढूंढ रहे हैं, हम संसार में अन्य अन्य चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, हम संसार में अन्य अन्य बातों को ढूंढ रहे हैं। बाइबल बोलती है मेरे खोजी बनो, ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा। हम परमेश्वर के वचन को हम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन को लीजिए, अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट होते हुए देखिए, अपने परिवार में परमेश्वर की उन्नति को देखिए, अपने पड़ोसियों में परमेश्वर की उन्नति को होते देखिए। आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने आपको रचा। बाइबल बोलती है मैंने तेरे इस पृथ्वी पर आने से पहले ही तेरे ऊपर चित्त लगा लिया, तेरे को अपने लिए, अपनी महिमा के लिए रच लिया था। तो आप क्यों सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या नहीं होगा, हमारा भविष्य में क्या होगा, हमारा क्या नहीं होगा? आप किसी चीज़ की टेंशन मत कीजिए, आप किसी चीज़ की फिक्र मत कीजिए। परमेश्वर को आपकी योजना का, परमेश्वर के हाथ में आपकी योजना। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर पहुंचाने वाला परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपका हाथ थामे रहा है। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और दे रहा है। जब दाऊद के जीवन में परिस्थिति आई, जब दाऊद के जीवन में उपद्रव आया, जब दाऊद के जीवन में उसका जीवन बहुत अच्छा था, उसके जीवन में हर एक चीज अच्छी थी, उसके जीवन में परमेश्वर के साथ था, लेकिन एक गलती के कारण दाऊद अपने अभिषेक से गिर गया। लेकिन परमेश्वर अपने अभिषेक लोगों को नहीं छोड़ता है। उस समय उसके पास में परमेश्वर का सेवक उसके सामने आया, उसके साथ में आया, उसको समझाया, उसको फिर ऊंचाइयों पे ले जाने की उसने कोशिश की। और परमेश्वर का वचन कहता दाऊद फिर एक बार फिर पाप में से निकल के, उस अवस्था से निकल के, उस गिरी हुई अवस्था से निकल के, जब वो दाऊद उस समय गिर चुका था, उस समय वो गिर चुका था, तो वहाँ से वो गिरने के बाद में परमेश्वर का वचन ने उसको फिर उठाना चालू किया, और ऐसा उठाना चालू किया कि परमेश्वर का वचन ने उसको राजा बना दिया। साउल राजा, इजराइल का पहला राजा, इजराइल का पहला राजा था साउल राजा, जिसको परमेश्वर ने अपने अभिषेक से बनाया। लेकिन स्टार्टिंग में उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आगे हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है, बाद में जाने के बाद में उसने धीमे धीमे समय बीतने के बाद, समय खत्म होने के बाद में उसने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ दिया, परमेश्वर के कामों को छोड़ दिया, परमेश्वर की उन बातों को छोड़ दिया जो परमेश्वर चाहता था उससे। उसने अपने जीवन में परमेश्वर से उन चीज़ों को नहीं मांगा जो उसको चाहिए थी, जो परमेश्वर देना चाहता था। उसने अपने जीवन में उन चीज़ों को लिया जो परमेश्वर को घृणा करता था। लेकिन जब दाऊद राजा उसकी गद्दी पे आया, उसके पद पे आया, उसकी जगह पे आया, जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक करवाया दाऊद का, तो दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला था, और एक ऐसा इंसान था जिसके पास कोई योग्यता नहीं थी, कोई ऐसी आशा नहीं थी उसके जीवन में कि वो एक राजा के पद पर पहुंच सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको, उसके जीवन को उस भेड़ बकरियों के समय में उसको उठाने की कोशिश की। जब वो अपने आप में अपने भेड़ बकरी को चराने जाता था, तब वह वहाँ पे जाकर के परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर की आराधना करता था। उसके भाई, उसके सब लोग उससे घृणा करते थे, उससे घृणा करते थे। लेकिन परमेश्वर ऐसे इंसान को खड़ा करता है जिससे लोग घृणा करता है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा हो। दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला था। उस दाऊद को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उठा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की महिमा करता था। आज हम देखते हैं दाऊद उस पाप के अंदर गिरा। पाप के अंदर गिरने के बाद में उसने अपने जीवन को रेक्टिफाई किया। परमेश्वर ने उसके जीवन को दोबारा उठाने की कोशिश, परमेश्वर ने उसको उठा करके खड़ा कर दिया, और परमेश्वर के लिए वो वापस से खड़ा हुआ। हम धन्यवाद करते हैं, हम
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमारे को उस गिरे हुए जगह से परमेश्वर ने हमारे को उठा करके फिर खड़ा करने जा रहा है। और परमेश्वर हमें खड़ा करने जा रहा है, खड़ा कर दिया है परमेश्वर ने। हम सब परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की आराधना करें। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम परमेश्वर से अपने जीवन की उन्नति मांगे, हम अपने जीवन की परमेश्वर से आशीषों को मांगे, हम उन बंधनों को खोले जो बंधन हमारे बंधे हुए। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे। खटखटाओ, आप अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोलिए, आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए रखिए, आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख दीजिए, परमेश्वर के समीप रख दीजिए। खटखटाओ तो खोला जाएगा। ढूंढोगे, आप परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर के वचन को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो। परमेश्वर कहाँ है? कहाँ परमेश्वर? परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करना चाहता है। आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रख दीजिए, आप अपने जीवन को परमेश्वर के भाव में रख दीजिए। परमेश्वर आपको भाव में उठा के परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। आप गिरे हुए, आपको कोई बात नहीं, आपको परमेश्वर खड़ा करेगा। आप संसार को छोड़े, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए रेक्टिफाई कीजिए, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख दीजिए। परमेश्वर आपको, आपका ध्यान है, परमेश्वर आपके हर एक परिस्थितियों को जानता है, परमेश्वर आपके हर एक दुखों को जानता है, परमेश्वर आपके हर एक बातों को जानता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप उन चीज़ों को मांगो जो परमेश्वर चाहता है, आप उन चीज़ों के लिए खटखटाओ जो परमेश्वर चाहता है, आप उन चीज़ों को ढूंढो जो परमेश्वर की है। आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, सारी चीज़ें आपके पीछे आएगी। हम आशा करते हैं परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को रखें, परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें, परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को परमेश्वर की गहराई के अंदर लेके चले, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर अपनी सेवा को करे, परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर अपने कामों को ले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आपका साथ दे ना दे, परमेश्वर आपके साथ में है। आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, ये विश्वास करना। आप गिर रहे हैं तब परमेश्वर आपका हाथ उठा के परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा। आपको बोलने का बल, आपको बोलने का सामर्थ्य परमेश्वर देगा। इसलिए परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर के लिए खटखटाए कि परमेश्वर के लिए जब हम खटखटाएंगे, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या चीज़ें रख रखी है। जब हम परमेश्वर के लिए समर्पित होंगे तो परमेश्वर हमको उत्तम आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि, और मरकुस की पुस्तक में से हम एक रेफरेंस और पढ़ेंगे। मरकुस उसका 12वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अपने सारे प्रेम, सारी बुद्धि, सारे सब कुछ, इतना परमेश्वर के सामने अपने आप को ऐसा दंडवत कर देना, ऐसा दंडवत करना, ऐसे अपने आप को समर्पित करना कि परमेश्वर से आप पूर्ण रीति प्रेम करने पाओ। हर एक समय जब आप परिस्थिति में पड़े तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, जब आप दुख में पड़ो जब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, आपके घर में खुशी हो जब भी आप परमेश्वर को धन्यवाद करो। हर एक परिस्थितियों में, हर एक सुख में परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। परमेश्वर आपके साथ है, आपकी भलाइयाँ परमेश्वर को दिख रही है, आपके काम परमेश्वर को दिख रहे हैं। इसलिए आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखिए। परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस वचन के द्वारा। धन्यवाद, 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 स्तुति और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, बड़ी नम्र दीनता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, इस समय प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर, हमने जो आपने हमारे जीवन के द्वारा बुलवाया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। सचमुच परमेश्वर, इन चीज़ों को हम अपने जीवन में लेने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की मोहर लगने पाए। प्रभु जी, दाऊद के समान हम अपने जीवन को चलाए। जब दाऊद
अपने समय में परमेश्वर के साथ चला करता था, कोई उसको पूछता नहीं था, उसके परिवार ने उसको कोई नहीं पूछता था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चला। उसने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में रखा और परमेश्वर ने उसको हर एक समय में, हर एक रास्तों पे, हर एक जीवन में उसको खड़ा किया। और परमेश्वर आज आपके जीवन को भी खड़ा करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत सामर्थ्य के काम करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में परिस्थिति को खत्म करने जा रहा है। आप विश्वास करें। अगर जी आप बीमार है तो अब प्रभु आपको चंगाई दे, प्रभु आपके जीवन में काम करे, प्रभु आपके जीवन में उन्नति दे, आपके जीवन में आशीष दे। ऐसी हम प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब तक संभाला, आगे भी आप हमें संभालेंगे प्रभु जी। सब बातों प्रभु आपको महिमा देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।